हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर वन के लिए। ठीक है, तो क्या है ये टॉपिक, क्या जानने वाले हैं आज के इस टॉपिक में? आज हम लोग जानने वाले हैं अपार क्या होता है। अपार मीन्स ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन में पूछा जा सकता है या टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जा सकता है। मतलब कि पेपर वन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है। तो आइए हम लोग इसको जान लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक नया इनिशिएटिव है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर रहे हैं जिस तरीके से हम लोगों का आभा है। ठीक है ना, जिस तरीके से हम लोगों का आभा है, आभा के बारे में आप लोग जानते होंगे। आभा क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्या है? इसमें हम लोगों का जो कार्ड बन रहा है, तो इस कार्ड में आपके सारे के सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर हमने एक हॉस्पिटल में जाके अपना डायग्नोसिस करवाया, वहाँ कुछ टेस्ट हुए, ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे, तो मुझे वहाँ पे फिर जाके कोई डिटेलिंग नहीं देनी है। ठीक है ना, कोई रिपोर्ट्स नहीं दिखाने हैं। वापस से हमें अपने शुरू से मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं प्रॉब्लम हुआ है, इसके बारे में आपको डिटेलिंग नहीं देनी है। आप अपना बस आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर बता देंगे, ठीक है, और वहाँ से सारे रिकॉर्ड आपके चेक हो जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से एजुकेशन में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। अपार कार्ड जो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए अब ये बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक इनिशिएटिव है। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं, और ये आप लोगों के पेपर वन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपार का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसको हम लोग एक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कहते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों का आधार कार्ड है, सबसे बड़ा आप लोगों का पहचान पत्र होता है, अभी मैंने आप लोगों को आभा के बारे में बताया, उसी तरीके से अपार है। ये एक ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, जिसको कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग एडू लॉकर या एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है ना, ये एक स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है सभी स्टूडेंट्स के लिए। प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी स्टूडेंट के लिए ये अपार इनिशिएटिव लिया गया है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। एवरी स्टूडेंट इन इंडिया रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्री फॉर अपार। अपार एक 12 डिजिट का यूनिक कोड जनरेट करेगा, जैसे आप लोग का आधार नंबर होता है, ठीक है ना, उसी तरीके से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का नंबर है, बिल्कुल उसी तरीके से अपार आईडी का भी 12 डिजिट का नंबर होगा। मैनेज एंड एक्सेस ऑल द एकेडमिक क्रेडिट इंक्लूडिंग डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो हम लोग बचपन से लेके, मतलब एक प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, आप जो भी आपकी अचीवमेंट है, जो भी डिग्री है, सर्टिफिकेट है, आप सब कुछ यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि हम आगे कहीं पे भी फर्दर एजुकेशन करने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं, तो आप इस अपार कार्ड के थ्रू ही आपके सारे एजुकेशन डिटेल सब कुछ, मतलब कि एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से देख लीजिए, जैसे पहले अब क्या होता है कि कुछ जॉब्स में जो ट्रांसफरेबल जॉब होते हैं, जैसे आप लोग बैंक का जॉब ले लीजिए, आर्मी मिलिट्री वगैरह का जॉब ले लीजिए, ठीक है ना, मतलब नौकरी ले लीजिए ऐसे। तो ऐसे इस पोस्ट में जो लोग भी होते हैं, तो उनके स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, उनके बच्चे क्या हो जाते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, इनको यहाँ यहाँ जाके एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि फिर उनको अपने सारे डिग्रीज समेटने होते हैं, सब कुछ वहाँ पे फिर से शो करना होता है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमें इकट्ठे रखने पड़ते हैं। बट अपार कार्ड के होने से, अपार आईडी के माध्यम से अब हम लोग को जो ये अपार कार्ड मिलेगा, तो अपार कार्ड होने से क्या हो जाएगा कि हमारे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है, हम लोग के अचीवमेंट है प्राइमरी लेवल से लेके हायर एजुकेशन लेवल तक, वो सब कुछ यहीं पे अपलोड हो गए। तो अगर आप किसी स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में भी जा रहे हैं, तो आप सीधा वहाँ पे अपना अपार आईडी बताइए, और वहाँ से आपके सारे अचीवमेंट वैसे ही एक्सेस कर लिए जाएंगे। तो
अच्छा, क्या अब दिमाग में आएगा क्या सर ये सबके लिए मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? तो देखिए ये एक ऑप्शनल है, ठीक है ना? ये वॉलंटरी है। हम लोग क्या कहेंगे इसको वॉलंटरी मतलब इच्छा अनुसार। ऐसा नहीं कि आपसे ज़बरदस्ती करवाए जाएँगे। अब सभी ये प्राइमरी मतलब एक प्राइवेट स्कूल से लेके गवर्नमेंट स्कूल तक सारे स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक है ना? सब में ये काम किया जाएगा। अब गवर्नमेंट के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तरफ से ये सारे स्कूल कॉलेजेस में परमिशन मतलब कि बोल दिया गया, ये परमिशन दे दिया गया कि आप जो है सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करिए अपार ठीक है ना? जिससे कि उन लोगों का ये अपार आईडी क्रिएट कर सके और अपार आईडी के द्वारा मतलब कि आपको वो कार्ड जनरेट करवा दे, ठीक है ना? अब इसके बाद क्या होगा कि जिन पेरेंट्स को लग रहा है कि नहीं मुझे अपने बच्चों के डेटा को, एजुकेशन अचीवमेंट को नहीं मतलब कि सार्वजनिक नहीं करना है, पब्लिकली नहीं अवेलेबल करवाना है, तो वो पेरेंट्स चाहे तो नहीं भी करवाए, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अ, ब आप लोग अगर करवा लेंगे इसमें रजिस्ट्री तो आप लोग के लिए कहीं न कहीं बेनिफिट होगा, ठीक है? लेकिन इट इज़ डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स कि अगर आपके पेरेंट्स चाह रहे नहीं करवाना तो नहीं भी करवाएँ, इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी बाध्यता वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना? और साथ ही साथ एक बार करवाने के बाद अगर आपने अपार कार्ड बनवा लिया और फिर आप कभी आपका मन हो रहा है, आपके पेरेंट्स का मन हो रहा है कि नहीं भाई अब मुझे इस चीज़ को ज़्यादा अपने बच्चों के एजुकेशन को ज़्यादा रिवील नहीं करना है, तो आप जब चाहे तब उस चीज़ को फिर विथड्रॉन भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो बेनिफिट जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी होगा, तो एक अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी होगा एजुकेशन में, ट्रैक कर सकते हैं हम स्टूडेंट के प्रोग्रेस को, ठीक है ना? उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को एनहांस कर सकते हैं, उनके एफिशिएंसीज़ को कम्बैट कर सकते हैं, किसी टाइप के फ्रॉड अगर उनके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, गलत भी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ भी कहीं न कहीं यहाँ से ट्रैक हो जाएँगे। इंक्लूड को-करिकुलर अचीवमेंट फॉर होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट विथ multiple use case. APAR facilitate a smooth transfer process and support data-driven decision making in education institution. तो अपार काम का कैसे करेगा? हाउ डज अपार प्रोवाइड एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन द डायनेमिक लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी? अपार डिलीवर यूनिक एडवांटेज इंक्लूडिंग द पर्सनलाइज्ड लर्निंग फॉर अर्ली एजुकेशन टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर K-12 प्लेटफॉर्म पर्सनलाइज स्टडी। तो ये इस तरीके से हम लोग को क्या करेगा, फायदा देगा कि हमारे जितने भी पुरान मतलब अर्ली एजुकेशन से लेके हम जिस करंट पोजीशन पे है हमारे सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हम लोग मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है ना? आप मतलब सारे अपने अचीवमेंट, सारे सर्टिफिकेट सब कुछ इसमें आप अपलोड करके रख दीजिए और ये एक्सेस आप कहीं पे भी जाके करवा सकते हैं। आप फर्दर कहीं पे पीएचडी करने जा रहे हो, कहीं और हायर एजुकेशन के लिए कहीं आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आप जहाँ पे जाओगे वहाँ पे तुरंत ये चीज़ आप अपना अपार आईडी दोगे और तुरंत वहाँ से आपके अचीवमेंट, आपके रिकॉर्ड सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएँगे। अब देखिए अपार कार्ड वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का ये जो फॉर्म है, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। पोर्टल का नाम क्या है? एबीसी बैंक। बेनिफिशियरी कौन है? स्टूडेंट इन इंडिया। और इसका पर्पस क्या है? स्टूडेंट मोबिलिटी, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट अब तक जो है 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है? हाउ टू रजिस्टर? आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, डिटेल जो है वहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ठीक है ना? जैसे आप डाल ये एबीसी वेबसाइट जो है यहाँ पे आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसा कि अगर आप बच्चे कहेंगे कि सर एक बार हमको ओपन करके इसको दिखा दीजिए, तो बिल्कुल मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना? तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अपार एक पूरी तरीके से हम लोगों के लिए कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसमें रजिस्टर करवाना। तो चलिए, इसका एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना? इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार ये एबीसी कैसे ये रजिस्टर्ड होता है। तो एबीसी एकेडमिक बैंक क्रेडिट इसका फुल फॉर्म है। तो आप एबीसी में जैसे ही जाओगे, ये आप एबीसी में गए, ठीक है? साइट में भी थोड़ा-सा साइट थोड़ा क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है, कोई नहीं। माय अकाउंट में गए, माय अकाउंट में आपने क्लिक किया स्टूडेंट पे, ठीक है? तो साइट मुझे जैसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा जो साइट है अभी स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप स्टूडेंट पे जाओगे, स्टूडेंट पे जाने के बाद फिर वहाँ पे आपको सा अगर आप
नए स्टूडेंट हो, आपको रजिस्टर करवाना है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करोगे, आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है? फिर आपका साइन अप हो जाएगा और फिर उस तरीके से आपको क्या जनरेट हो जाएगा, आपको एक अपार आईडी फिर जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना? सारे डिटेल को आपके चेक करने के बाद और ऑथेंटिकेट करने के बाद फिर आपको वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से जाके हम लोग अपार आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में मुझे आप लोगों को बताना था। तो देखिए, होप सो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। किस लिए? दोनों चीज़ के लिए कि सर हम लोग इसमें रजिस्टर भी कर लें और साथ ही साथ आपके अपकमिंग यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब हम लोग नए वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।